उससे पहले मैं यहाँ पहुंच रही हूँ। धनंजय गिरी जी, आपके पास क्या स्ट्राइक रेट चाहे 2014 में 80% से ज्यादा पहुंच गया, 2019 में 70% के आसपास पहुंच गया, लेकिन पूर्वांचल में वो स्ट्राइक रेट बेहद कमजोर रहा। योगी मैजिक भी है, मोदी मैजिक भी है, लेकिन पूर्वांचल में फिर भी चुनौती है बीजेपी के लिए। पूजा जी, देखिए, भारत माँ के आंचल में पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, किसी भी कोने पर मोदी मैजिक के आगे, मोदी के महानायकत्व के आगे कोई चुनौती नहीं है। और हम अगर स्ट्राइक रेट की आप बात कर रहे हैं तो 2014 में जो हम जितनी सीटें आई और जो स्ट्राइक रेट रहा उससे बेहतर 19 में रहा, 24 में उससे भी बेहतर करेंगे। ये पूर्वांचल में सूरज पूरब में उगता है, लेकिन विकास का सूरज पूरब में तभी उगा जब 2014 में हमारी सरकार आई। और जिस ढंग से अबाध और निर्बाध गति से नरेंद्र मोदी नित्य निरंतर नए अभियान पर लेकर के नेशन को चल रहे हैं और नेशन के मन में जिस तरह से नरेंद्र मोदी समाये हुए हैं, मैं ये कह सकता हूं कि मोदी है तो कुछ भी मुमकिन है। किसी भी स्तर पर जाकर के जिस तरह से हर व्यक्ति का जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो शब्द रूप में दिया है, वो मंत्र है और आने वाली पीढ़ियां उस पर मंत्रणा करेंगी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। अब आदरणीय प्रधानमंत्री को कश्मीर में भी देखते हैं और तुरंत आसाम में भी देखते हैं और पूरब में भी देखते हैं। तो क्या पूरब, क्या पश्चिम, क्या उत्तर, क्या दक्षिण, चतुर्दिक विकास की जो बात करी जा रही है, जो संकल्पना है हमारी, उस संकल्पना को साकार करते और सही अर्थों में आकार देते नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के सामने पूर्वांचल में हम एक एक सीट जीतेंगे। और जो लोग अलग अलग परिवार की पार्टियां चला रहे थे, अब जैसे समाजवाद केवल सैफई में ही आए, समाजवाद पूरे समाज से आएगा, सिर्फ सैफई से नहीं आएगा। हमारे यहाँ भी नित्यानंद हो या नंद किशोर, मोहन हो या भूपेंद्र यादव के बावजूद पूरे समाज की चिंता करते हैं। हम जाति को जांची के सांचे से निकाल के विराट फलक पर ले आते हैं, और वो विराट फलक पर ले आने का और राष्ट्र को विराट और अलग केंद्र पर ले जाने का, एक नए आयाम तक पहुंचाने का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वप्न दिया है इस देश को, और उसको साकार भी कर रहे हैं। रोज 11वीं अर्थव्यवस्था 5वीं बनी, 5वीं से आज तीसरी की बात हो रही है, हम शीर्षस्थ होने की बात कर रहे हैं। तो इस देश की आम आवाम, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, हर जाति वर्ग, लेकिन धनंजय जी, क्या पूर्वांचल की जनता इस विकास को समझ नहीं रही है क्या? या यहाँ का अंक गणित है, या जो जातीय समीकरण है वो विपक्ष उन सब मामलों में ज्यादा भारी पड़ जाता है? पूजा जी, जाति व्यवस्था की बुनियाद जब तक नहीं हिलती है तब तक इस सच का सामना करना ही पड़ेगा। जातीय व्यवस्था से संभव अलिप्तता के साथ ही हम सर्वस्पर्शीय समाज की संकल्पना करते हैं और इसको साधना होगा। सर्वस्पर्शिता से ही संभाव और सद्भाव और इसे समरसता कायम होगी, जिसकी हम लगातार बात करते हैं। लेकिन जाति की बात करने वाले दलों की छाती देखकर जनता की छाती फटी रह जाती। आप जिस लालू यादव के घर पर खर नहीं था, वो लालू यादव खरबपति कैसे हो गए, और यादव के कंधे ढो छिल गए पालकी ढोते ढोते, और लालू के बच्चे रहे महलों में सोते। तो ये जब ये समाज ने देखा, जब लोगों ने देखा, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति ने देखा, तो उसे लगा कि भाई हमें इसके नाम पर छला जा रहा। और जब उनको लगा कि भाई सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का जो मंत्र रूप जो है वो देश के सामने सफलीभूत हो रहा है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी उसको सबल और साकार रूप में सफल कर रही है। इसलिए आज जनता हमारे साथ है, लोग हमारे साथ हैं, आम आवाम हमारे साथ है, हर जाति, वर्ग, मजहब, संप्रदाय के लोग भारतीय जनता पार्टी के विशाल विराट नेतृत्व में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व। मैं वापस आ रही हूँ, मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं।